नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वजीर आजम के मुआशी मशावरती काउंसिल के चेयरमैन सी रंगाराजन ने आज इन अंदेशों को कम करने की ख्वाहिश की कि रिटेल शोबे में FDI आने से छोटे किराना स्टोर सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे और इनके जगह असरी और मुनज़्ज़म तरीके से रिटेल मराकज़ कायम होंगे। यहाँ रिटेल तिजारत पर मुनक़िदा एक सेमिनार से खिताब करते हुए सी रंगाराजन ने कहा कि छोटे ताजिर मार्केट में बरकरार रहेंगे। दर हकीकत आलमी तजुर्बा बताता है कि असरी मुल्कों में भी जहां बड़े पैमाने पर डिपार्टमेंट स्टोर्स काम कर रहे हैं, वहां छोटे ताजिरों के स्टोर्स गायब नहीं हुए। रकमी दिवालिये का शिकार हुकूमत आंध्र प्रदेश कांग्रेस हाईकमान की इस हिदायत को एहतराम कबूल करने में शदीद मुश्किल महसूस हो रही है कि सालाना फी खानदान 9 सब्सिडी वाले पकवान गैस सिलेंडर सरबराह करें। मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते सब्सिडी वाले सिलेंडर्स की सरबराही को सालाना 6 तक महदूद कर दी थी, लेकिन कांग्रेस हुक्मरानी वाली रियासतों में 6 के बजाय 9 सिलेंडर सरबराह करने का ऐलान किया गया है। रियासती हुकूमत जो बका के लिए हर माह अपनी सिक्योरिटीज फरोख्त करके फंड्स इकट्ठा कर रही है, इस मौकूफ में नहीं है कि वो LPG पर जायज सब्सिडी बिल अदा करें। तेलंगाना के अहम तरीन मसले पर जारी मुशावरत पर मुस्बित इशारा मिल रहा है। क़याम तेलंगाना के सिलसिले में सदर कांग्रेस सोनिया गांधी रियासती कायदीन से बातचीत कर रही है। इस खुसूस में गवर्नर ESL नरसिम्हन ने भी मुलाकात की है। कई रियासती वज़रा से मुशावरत के बाद क़यास किया जा रहा है कि तेलंगाना के क़याम का फैसला बहुत जल्द हो सकता है। रियासती गवर्नर नरसिम्हन ने वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे, वजीर फाइनेंस P चिदम्बरम और दीगर वज़रा से एक ऐसे वक्त मुलाकात की जब ये क़यासारियाँ शिद्दत इख्तियार कर रही है कि कांग्रेस तेलंगाना के क़याम के मसले पर कोई फैसला कर मौक़िफ़ इख्तियार कर सकती है। मुल्क में कोई भी सियासी जमात वसत मुद्दती इंतखाबात के मूड में नहीं है, मगर तीसरे मिहाज के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। सदर तेलुगु देशम मिस्टर N चंद्राबाबू नायडू ने कल दौरा दिल्ली से वापसी के बाद पार्टी कायदीन से बातचीत के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने बताया कि मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल के सबब कोई भी जिम्मेदार सियासतदान मुल्क में वसत मुद्दती इंतखाबात के मुतालिक सोचने के लिए तैयार नहीं है, चूँकि इस मुआशी इन्हिताज की सूरत हाल में अगर वसत मुद्दती इंतखाब का इनेकाद अमल में आता है तो इससे मुल्क की मुआशियत को मजीद नुकसान पहुँच सकता है। रियासती हज कमेटी की जानिब से मुंतखबा आज़मीन हज के लिए हज हाउस के अलावा असरा दवाखाने में टीका अंदाजी का इंतजाम किया गया है। 22 सितंबर को सुबह 10 बजे से आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी का अमल हज हाउस में शुरू किया जा रहा है। 24 सितंबर तो 28 सितंबर दोनों मुकामात यानी हज हाउस और प्रिंसेस असरा दवाखाने में आज़मीन हज को टीका अंदाज की सहूलत हासिल रहेगी। तांडुर में गुज़िश्ता मंगल को रोनमा होने वाले फिरकावाराना तशद्दुद के चौथे दिन शहर में खुशगवार तब्दीली वाक़ हो रही है और हालात तेजी से मामूल की तरफ लौट रही है। कल सुबह से ही तमाम दुकानें खोली गई और लोग खरीदारी में मसरूफ देखे गए। ताहम नमाज जुम्मा के पेश नज़र तांडुर के हसास इलाकों में वाक़ मसाजिद के पास पुलिस के वसी तर इंतजामात किए गए थे। दरअसना पुलिस की जानिब से मसाजिद के करीब वाक़ तमाम गणेश पंडालों में 12:30 तो 2:30 बजे तक माइक बंद करवा दिए गए। TRS के साबिक रुकने पार्लियामेंट मिस्टर विनोद ने कहा कि हम सिर्फ तेलंगाना की तश्कील के मसले पर कांग्रेस पार्टी से मुज़ाकिरत कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमारे सामने कोई शर्त नहीं रखी। TRS के कांग्रेस में इंजमाम से मुतालिक अफवाहों पर रद्दोअमल जाहिर करते हुए इन्होंने कहा कि सरबराह TRS दिल्ली में सिर्फ तेलंगाना की तश्कील के मसले पर कांग्रेस से मुज़ाकिरत कर रहे हैं। अब तक मुज़ाकिरत का अमल मुस्बित रहा है। हमें उम्मीद है कि तेलंगाना की तश्कील के लिए हालात साजगार हो रहे हैं। हम सिर्फ अलहदा रियासत चाहते हैं और इसी पहलू पर मुज़ाकिरत कर रहे हैं। कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी महबूबनगर की जानिब से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की मुर्तकिब फिल्म की नशरियात, जिसकी वजह से सारे आलम में करोड़ों मुसलमानों की दिल आजारी और उनके मजहबी जज्बात मजरूह हो रहे हैं। इस फिल्म पर पाबंदी का मुतालबा करते हुए एक रैली का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल वफ़द ने ज्वाइंट कलेक्टर महबूबनगर L शर्मन से मुलाकात करते हुए वजीर आजम के नाम एक याददाश्त हवाले की, जिसमें वजीर आजम से मुतालबा किया गया कि गुस्ताखाना फिल्म की नुमाइश रोक देने और हुकूमत अमेरिका को हिंदुस्तानी मुसलमानों के मजरू मजहबी जज्बात से वाकिफ करवाया जाए।
स्टेट कमेटी रुकन व जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना प्रजा फ्रंट जनाब सनाउल्लाह खान, नसीमा आंध्रा रुकन पार्लियामेंट लगरा पार्टी राजगोपाल के मुखालिफ तेलंगाना कुलाबाजियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि करोड़ों रुपयों के कीमती अराजी पर राजगोपाल के वाजिबाना कब्जे को महफूज रखने के लिए राजगोपाल अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील को फिरकावाराना फसादात और नक्सलाइट तशद्दुद के नाम पर रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मौलाना मोहम्मद नसीरुद्दीन के दो फर्जंदान मोहम्मद मुकीमुद्दीन यासिर और मोहम्मद बलीगुद्दीन जाबिर की इंदौर जेल से रिहाई के साथ ही हैदराबादी पुलिस की इन्हें दोबारा हिरासत में ले लेने की कोशिशों को बदबख्ताना करार देते हुए जनाब जाहिद अली खान, एडिटर सियासत व रुकने पोलिट ब्यूरो तेलुगु देशम ने सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि दोनों नौजवानों की जमानत मनसूख करवाते हुए इन्हें दोबारा हिरासत में लेने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अदालत से रुजू होने से ये साफ जाहिर होता है कि वो इस खानदान के अफराद खानदान पर अपने मुजालिम का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी रखना चाहते हैं और ये समझते हैं कि मौलाना नसीरुद्दीन और इनके अरकान खानदान के खिलाफ इसकी हर कार्रवाई पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है और मुसलमान भी ये समझ रहे हैं कि वो किसी न किसी लिहाज से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। जनाब जाहिद अली खान ने कहा, जहां तक के इन्हें इल्म है, हाल ही में इंदौर जेल से रिहा शुदा यासिर और जाबिर के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज हैं और इन सब में पेशगी जमानत हासिल कर ली गई है। इन्होंने कहा कि जहां तक केस नंबर 882 का ताल्लुक है, इसमें मौलाना नसीरुद्दीन की गुजरात पुलिस के हाथों गिरफ्तारी और मुजाहिद सलीम की शहादत के दौरान मुजाहरा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था। जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि इस वाक़े के सिलसिले में हमारी पुलिस ने गुजरात पुलिस के अहदेदारों के खिलाफ कत्ल का एक मुकदमा दर्ज किया था, मगर आज तक इन कातियों को गिरफ्तार करने में किसी किस्म की संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया, जबकि इस वक्त के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ने इस मुकदमे में किसी को भी गिरफ्तार न करने का तयक़ुन दिया था। रियासत में पहली मर्तबा अवाम और फेयर प्राइस शॉप्स के डीलर्स ने अंदरून 1.5 माह तकरीबन 5,10,000 बोगस राशन कार्ड्स को महकमा सिविल सप्लाईज के हवाले कर दिया है। महकमा हाजा के अहदेदारों का ख्याल है कि मुस्तकबिल करीब में मजीद 90,000 बोगस राशन कार्ड वसूल होंगे। बोगस राशन कार्ड के हवाले किए जाने के बाद तकरीबन 24 करोड़ रुपयों की बचत होगी। फिलहाल रियासती हुकूमत रियायती शरह पर अशियाए जरूरिया की फराहमी पर हर माह तकरीबन 250 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हैदराबाद व सिकंदराबाद में बरक़ी की किल्लत के बाद अब शहरियों को पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है। दोनों शहरों के ज्यादातर इलाकों को मेरठ में सिंगोर जखीरे आब से पानी सरबराह किया जाता है, ताहम अब इस जखीरे आब में पानी न होने के बराबर रह गया है। जिला इंतजामिया और इलाकों के किसान इस सूरत हाल से काफी परेशान है, क्योंकि 3 माह कबल आए मानसून से अब तक भी इस जखीरे आब में पानी खातिर ख्वाह मकदार में जमा नहीं हो पाया है। ओहदेदारों का कहना है कि अगर आइंदा 15 दिनों के दौरान मुनासिब पानी इस जखीरे आब में जमा नहीं होता है तो इनके लिए दोनों शहरों को पानी की सरबराही यकीनी बनाना मुश्किल हो जाएगा। 30 सितंबर के तेलंगाना मार्च को रोकने के लिए हुकूमत ने मसाई का आगाज कर दिया है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी खुद इस सिलसिले में मुख्तलिफ तेलंगाना कायदीन से मुशावरत कर रहे हैं। इन्होंने कल TRS अरकान असेंबली से मुलाकात की और तेलंगाना मार्च के इल्तिवा के सिलसिले में ताउन की अपील की। बताया जाता है कि TRS अरकान असेंबली से चीफ मिनिस्टर ने ख्वाहिश की कि तेलंगाना मार्च को मुलतवी किया जाए और इस सिलसिले में TRS अपने असुर और रसूख का इस्तेमाल करें, ताहम TRS अरकान असेंबली ने इस सिलसिले में किसी भी ताउन से इनकार कर दिया। असेंबली में चीफ मिनिस्टर ने अरकान असेंबली से मुलाकात की और तेलंगाना मार्च और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत की। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने TRS अरकान असेंबली पर वाज़ेह किया कि अलहदा तेलंगाना का मसला मरकजी हुकूमत के हाथ में है, लिहाजा रियासती हुकूमत का रोल इस सिलसिले में कुछ भी नहीं है। रियासती हुकूमत जारिया मालियाती साल के दौरान ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में बेघर लोगों के लिए 18 शेल्टर्स कायम करने का मंसूबा बना रही है। इसका इंकशाफ कल वजीर बल्दी नज़्म व नुस्ख और शहरी तरक्की M महेंद्र रेड्डी ने रियासती असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रुकने असेंबली डी सुधीर रेड्डी और दूसरों की जानिब से किए गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा। महंगाई के इस दौर में हादसाती अखराजात अगर जबरदस्ती इन पर बढ़ते हैं तो तकलीफ बयान के बाहर हो जाती है। कुदरती हादसात का टल जाना मुश्किल है, लेकिन इन दिनों शहर में हादसाती अखराजात शहरियों को बेहद मुश्किलात का शिकार बना रहे हैं। एक तरफ महंगाई ने औसत दर्जे के खानदानों की कमर तोड़ दी है, तो वहीं रही सही कसर पूरा करने का जिम्मा
ट्रैफिक पुलिस ने ले लिया है। फैंसी नंबर प्लेट, दस्तावेजात, गाड़ियों की तलाशी, दस्तावेजात की जांच के नाम पर जुर्माने शहरियों की परेशानी का बास बन गए हैं। 100 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक जुर्मानों का शाखसाना एक नहीं दो नहीं कई हजारों शहरियों ने भरा है। हुकूमत की तरफ से मोहलत व छूट ट्रैफिक पुलिस के लिए सरकारी खजाना भरने और अपनी चांदी बनाने का जरिया बन रहा है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने रियासत के जिन अजला में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान करार दिया है, इनमें जिला हैदराबाद सबसे बड़ा मरकज है, जहां उर्दू बोलने वालों की तादाद मुल्क भर में सबसे ज्यादा है। जिन अजला में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान करार दिया गया है, वहां उर्दू जबान के सरकारी मौकफ पर अमलावरी की जिम्मेदारी मुतालिका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर आयद होती है। सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस नवाब मोहम्मद काजम अली खान ने एक बयान में बताया कि जिला हैदराबाद के कलेक्टर ऑफिस में उर्दू जबान को अमदन खत्म कर दिया गया है। इन्होंने एक बयान में कहा कि कलेक्ट्रेट के अहाते में जितने भी दफातर वाक़े हैं, इन तमाम दफातर के साइन बोर्ड जगह जगह लगाए गए हैं, जिन पर सिर्फ तेलुगु और अंग्रेजी जबान दर्ज है, जबकि उर्दू जबान नहीं है। तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के अरकान कानून साज कौंसिल ने पार्टी सदर सोनिया गांधी और कांग्रेस कोर कमेटी के अरकान को मकतूब रवाना करते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना के वुज़रा और कांग्रेस अरकान असेंबली ने पहले ही पार्टी सदर को मकतूब रवाना करते हुए अलहदा तेलंगाना का मुतालबा किया है। इनकलाबी शायर गदर ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की और तेलंगाना पॉलिटिकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से 30 सितंबर को ऐलान करदा तेलंगाना मार्च की इजाजत देने की अपील की। बताया जाता है कि इस मुलाकात में चीफ मिनिस्टर ने गदर से ख्वाहिश की कि वो तेलंगाना मार्च के इल्तिवा की कोशिश करें। गणेश विसर्जन और 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के पेश नजर हुकूमत तेलंगाना मार्च के इल्तिवा की कोशिश कर रही है। बताया जाता है कि गदर ने तेलंगाना मार्च के पुरअमन इनेकाद का यकीन दिलाया, ताहम चीफ मिनिस्टर ने मार्च की इजाजत देने का कोई तयखुन नहीं दिया। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन की जानिब से नई दिल्ली में मरकजी कायदीन से जारी मुलाकातों में TRS और तेलंगाना के हामी जमातों ने उलझन पैदा कर दी है, चूँकि रियासती गवर्नर का शुमार तेलंगाना के मुखालिफिन में होता है। लिहाजा TRS को अंदेशा है कि वो मरकजी हुकूमत को मुखालिफ तेलंगाना रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। जराइम व हादसात की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। वालदेन की डांट डपट से दिलबर्दाश्ता 2 तालिबा ने खुदकशी कर ली। ये 2 अलहदा वाक़यात नामपल्ली और महेश्वरम पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए। हैदराबाद व साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में पेश आए सड़क हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। लंगर हौज, नारसंगी पहाड़ी शरीफ, LV नगर और सरूनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में ये सड़क हादसात पेश आए। अलवाल के इलाके में कल रात अपनी कमसिन लड़कियों के हमरा इज्तिमाई खुदसूजी करने वाले खातून शारदा, जो शदीद झुलस गई थी, दौरान इलाज हॉस्पिटल में फौत हो गई। कुलसुमपुरे के इलाके में एक कंप्यूटर डिजाइनर हादसाती तौर पर झुलसकर फौत हो गया। बताया जाता है कि 25 साला सैयद मुजाहिद हुसैन, जो जियागुड़े के साकिन सैयद इनायत हुसैन के फर्जंद थे, 18 सितंबर को अपने मकान में केरोसिन स्टोव की मरम्मत के दौरान पेश आए हादसे में शदीद जख्मी हो गया। मुजाहिद हुसैन कंप्यूटर डिजाइनर का काम किया करते थे। शदीद झुलसी हुई हालत में मुजाहिद को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज नौजवान जाबर न हो सका। साथियों के हमरा खेल के दौरान तालाब में गिरकर एक 12 साला लड़का गर्काब हो गया। यह वाक़या जेडीमेटला पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। कौमी व बैनुल क़ौमी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। पाकिस्तान में कल यौम आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बरहम अवाम के एहानत इस्लाम पर मुबनी अमरीकी फिल्म के खिलाफ एहतजाज के दौरान कम से कम 20 अफराद हलाक और तकरीबन 200 जख्मी हो गए। पूरे आलम इस्लाम को पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हुए तैयार करदा अमरीकी फिल्म पर बरहमी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान में जब हुकूमत ने एक काबिल एतराज फैसला करते हुए कौमी तातील का ऐलान किया ताकि अवाम को इस वीडियो फिल्म के खिलाफ एहतजाज का मौका दिया जाए, तो पूरे पाकिस्तान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे किए गए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने अमरीकी परचम और सदर अमरीका बाराक ओबामा के पुतले भी नजर आतिश किए। इस्लाम दुश्मन गुस्ताखाना वीडियो के खिलाफ इंडोनेशिया के सूबे जुनूबी सोलावेसी के मकास्टर टाउन में मुसलमानों ने अमरीकी परचम नजर आतिश किया। व्हाइट हाउस ने इस्लाम दुश्मन और गुस्ताख वीडियो की मजम्मत करते हुए पाकिस्तानी टेलीविजन पर एक इश्तिहार जारी किया, जिसमें लिखा था, अपने क़याम ही से अमेरिका एक ऐसा मुल्क रहा है जो तमाम मज़ाहब की इज्जत करता है। उर्दू में ज़ेल फ़ख्रों के साथ टेलीकास्ट किए जाने वाले इस इश्तिहार पर $70,000 के मसारफ आयद हुए हैं।
यूपीए हुकूमत को कल इस वक्त राह नसीब हुई जब समाजवादी पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस की जानिब से यूपीए से अलहदगी के बाद हुकूमत की तायद का ऐलान कर दिया। तृणमूल कांग्रेस ने हुकूमत की तायद से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली और इसके वुज़रा ने इस्तीफा पेश कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने तायद से दस्तबरदारी के सिलसिले में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात के वक्त लोकसभा में हुकूमत के लिए इत्तेमाद का वोट लेने का मुतालबा नहीं किया। तृणमूल के लोकसभा में वन्नी सरकार पार्लियामेंट है। इस सूरत हाल में समाजवादी पार्टी के सरबराह मिस्टर मुलायम सिंह यादव ने तातुल को खत्म करते हुए एक बयान जारी किया जिसमें हुकूमत की तायद का ऐलान किया गया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के अरकान की तायद के बाद हुकूमत को तकरीबन 300 अरकान की तायद मिल गई है। मनमोहन सिंह पर मल्टी ब्रांड रिटेल शोबे में एफडीआई की इजाजत देने पर नुक्ताचीनी और आसाम तशद्दुद पर खामोशी इख्तियार कर लेने पर शदीद तनकीद करते हुए चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी ने कहा कि वजीर आजम ने हिंदुस्तानी जमहूरियत की तशरीह को बदलकर बैरूनी शहरियों की जानिब से और बैरूनी शहरियों के लिए कर दिया है। अब से कलम, पेंसिल, कॉपियां और किताबें आपके पड़ोस वाले दुकानदार की जानिब से फरोख्त नहीं हुआ करेंगे बल्कि कोई गोरा ये काम करेगा। श्रीनगर में गुस्ताखाना फिल्म के खिलाफ एहतजाज के दौरान दुख्तरान मिल्लत की सरबराह आसिया और दीगर को लाल चौक के करीब हिरासत में ले लिया गया। अब जबकि समाजवादी पार्टी हुकूमत की तायद करने लगी है, वहीं जेडीयू ने कहा कि कल मुल्क गैर पैमाने पर जो बंद बनाया गया था इसका मकसद हुकूमत को बरतरफ करना नहीं था बल्कि हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ अवाम को मुत्तहिद करना था। पार्टी के सदर शरद यादव ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि अभी ऐसा नहीं कहा कि हम हुकूमत को गिराना चाहते हैं। हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि अवाम हुकूमत की गलत पॉलिसियों से आगाह हो जाएं ताकि मनमोहन सिंह जैसे कायद दोबारा वजीर आजम ना बन सके, क्योंकि मनमोहन सिंह एक ऐसे शख्स है जिन्हें हुकूमत के इस्तेहकाम की जर्रा बराबर भी परवाह नहीं है। ब्रेंडन मैककलम की रिकॉर्ड सेंचुरी की बदौलत न्यूजीलैंड ने ग्रुप डी में 2020 वर्ल्ड कप की मुहिम का कामयाब आगाज करते हुए अपनी हरीफ बांग्लादेश टीम को 59 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलियाई साबिक ओपनर मैथ्यू हेडन ने तमाम तर्ज की क्रिकेट से सबकदोशी का ऐलान कर दिया है। 40 साला मैथ्यू हेडन ने अपने एक बयान में कहा कि इन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर से बहुत लुत्फ उठाया और इसके साथ जुड़े हुए हर लम्हे को हमेशा याद रखेंगे। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।